नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। तो हम पढ़ेंगे आज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और उसकी हेल्प से इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो मैं पहले पूरा इंग्लिश में बता रहा हूँ, उसके बाद हर एक टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा उसको हिंदी में ही बता दूंगा, साथ में आप लोग कंफ्यूज ना हो। और किस शब्द को क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, वो सब मैंने लिख के रख दिया है। तो पहले हम समझते हैं क्या एडजॉइंट क्या है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता है क्या। तो पहले पूरा इंग्लिश में बता रहा हूँ, मैं बोलूंगा हिंदी, मतलब वर्ड जो है वो इंग्लिश वाले यूज करूंगा, है ना। तो एक ए क्या ले लिया हमारे पास, एक ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है एन। ऑर्डर एन इंटू एन, एम इंटू एन करते थे, एन इंटू एम करते थे, पर स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या रहता है, एन इंटू एन, एन ही लिखेंगे हम। तो एक ए क्या हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम उसका क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं हम। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं किसकी, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले हम उसकी क्या बनाते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं। फिर उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज किसको करना है, कोफैक्टर को, कोफैक्टर मैट्रिक्स को। तो समझो, एक हमने मैट्रिक्स ली स्क्वायर मैट्रिक्स, हम 3 × 3 की ऑर्डर ले लेते हैं ना। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका ऑर्डर है n इंटू एन, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। तो उसका हम कोफैक्टर निकालते हैं, मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं। तो सभी एक कितने निकलेंगे कोफैक्टर से, 9 कोफैक्टर निकलेंगे। तो कोफैक्टर किसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, 11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। फिर इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। इसको हम क्या करते थे, लिख देना, ये क्या हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स थी उसकी कोफैक्टर है कि हमारी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब उसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ए। तो A11, A12 ट्रांसपोज मतलब रो कन्वर्ट किस में आई थी, कॉलम में। A23, A31, A32, A33। तो एडजॉइंट ऑफ ए को डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे। तो एक बार फिर से समझे हम शॉर्ट में कैसे। एक ए मैट्रिक्स है कि ए आई जे, आई उस नंबर ऑफ है ना, और एन ऑर्डर की है। तो उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, हम जो उसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकलेगी उसको जे इंटू आई कर देंगे, मतलब ट्रांसपोज कर देंगे, तो वो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बन जाएगी। ये हुआ हमारा। अब देखो हिंदी में, एक क्या है, ए वर्ग अवयव है ना, है ना, एक वर्ग अवयव है ना। उसका ऑर्डर कोटि मतलब कितनी है, ऑर्डर एन है। तो उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, कोफैक्टर हमने लास्ट में बताया सेकंड, है ना, ये सेकंड है और ये सेकंड है ना, सेकंड मैट्रिक्स है ना। कैसे बनाएंगे, उस अवयव की इस टाइप से बना लेंगे। तो उसका ट्रांसपोज करेंगे, प्रति क्या था, परिवर्तित करेंगे। उसको परिवर्तित करेंगे, क्या करेंगे, उसकी पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित करेंगे हम। तो वो क्या बन जाएगी, एडजॉइंट मैट्रिक्स बन जाएगी, है ना। वो क्या बन जाएगी, सेकंडज अवयव बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ थ्योरम है, हम वो समझते हैं। तो हमको हर बार इतना बड़ा सॉल्व ना करना पड़े, इतना ज़्यादा हल ना करना पड़े, इसलिए एक शॉर्ट तरीका होता है किसका, एडजॉइंट ऑफ ए, ऑर्डर 2 का, कोटि 2 का। तो A11 है, A12 है, A21 है, A22 है। इसको थोड़ी दूर बनाते हैं हम। तो इसमें 2 डायगोनल बन रही है हमारे पास, एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये वाले। तो देखो इसमें क्या करना है, 2 चीज होंगी, है ना। जब हम इसका चाहिए तो हमारी ए थी, ये हमारी क्या है, एक ए मैट्रिक्स है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा,
इसके तो क्या होंगे, ये आपस में बदल जाएगी ना, इंटरचेंज होएगी, और इसके क्या होंगे, साइन बदल जाएंगे, इसके क्या बदल जाएंगे, साइन बदल जाएंगे। देखो कैसे, A22 A11 माइनस का A12 माइनस का A21, तो ये हमारी डायरेक्ट निकल जाएगी क्या, ऑर्डर यदि उसका कितना 2 है तो हम उसका डायरेक्ट एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकाल सकते हैं, ये वाली हेल्प, इसकी हेल्प से आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम उसकी थ्योरम। तो थ्योरम है ये, या हमको ऑब्जेक्टिव वगैरह में आएगा, ए एडजॉइंट ऑफ ए का इंटू करते हैं, वो किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है। ये कैसे बराबर हो जाता है उतना डिटेल में हमको नहीं पढ़ना, सिर्फ एक शॉर्ट बताता हूँ मैं। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, हमने लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, कोफैक्टर इंटू उसी रो के सारे एलिमेंट को अपन करते हैं तो उसकी क्या डिटर्मिनेंट निकल जाता है, और किसी और से करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स में 0 0 0 0 0 0, तो ये आ रहा, तो यहां से सभी कॉमन ले लेंगे यदि हम, तो ये तो क्या है, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं, डिटर्मिनेंट होता तो कितना क्यूब आया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक बार आया 0 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये किसकी वैल्यू होती है, आई की वैल्यू होती है, तो ये हमारे इसके बराबर होगा। तो इसका प्रूफ नहीं आता, हमको सिर्फ क्या समझना था कि एक ये प्रॉपर्टी होती है, तो तुम लोग कंफ्यूज ना हो बार बार कि ये कैसे इक्वल होगा, इसलिए बताया है। तो हमको सिर्फ क्या याद रखना है, ए का यदि हम एडजॉइंट से इंटू करते हैं या एडजॉइंट का ए से इंटू करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है। अब नेक्स्ट ये होती है, यदि कोई सी एक क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, एक क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 और इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ये दो चीजें है ना, तो इसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और इसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हिंदी बड़ा कठिन सा नाम है इसलिए मैं नहीं बोल रहा है ना, बोलो हंसोगे बाद में क्या बोल रहे हैं सर, अजीब सा है ना। यदि इसकी वैल्यू 0 के बराबर है तो सिंगुलर, और 0 के बराबर नहीं है तो नॉन सिंगुलर, की मैंने उल्टा बोल दिया है। तो क्या है, इफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 तो सिंगुलर, और नॉट इक्वल टू 0 तो नॉन सिंगुलर। तो सिर्फ इसका एक जगह यूज होगा, यदि 0 इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो रही होगी तो इनवर्स इनवर्स नहीं निकलेगा, और यदि नॉन 0 हो रही होगी तो उसका इनवर्स निकलेगा। अब इसको हिंदी में समझते हैं, तो वर्ग आ ही गया वैसे अधिकतर को, तो है ना। तो एक वर्ग इस स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका यदि डिटर्मिनेंट निकालें 0 आ रहा है तो उसे बोलेंगे सिंगुलर, और 0 नहीं आ रहा तो उसे बोलेंगे नॉन सिंगुलर। तो बोलोगे सर हिंदी में क्या बताया, तो मैंने बोला तो था ये बहुत अजीब सा शब्द है इसका, है ना। तो बुक में भी दिया हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ सिंगुलर मैट्रिक्स, और ये क्या लिखा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स ले ली, ए एंड बी, ए और बी दोनों मैट्रिक्स ले ली हमने, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और क्या है, आर नॉन सिंगुलर, दोनों क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट किसके बराबर, दोनों का सेपरेट डिटर्मिनेंट निकाल के उनका हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, उसके बराबर होगा, एक प्रोडक्ट। दूसरी, ए मैट्रिक्स है अवयव है ऑफ ऑर्डर कोटि इसकी कितनी है, एन है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, ए की पावर n-1 के बराबर होगा। एग्जाम्पल, एक ए क्या है, ए का ऑर्डर कितना दिया हुआ अपन को, 3 दिया है, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी, एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर के बराबर। इसकी 2 होती है तो इसके दोनों आपस में क्या आ जाते, इक्वल आ जाते हैं ना। अब हम देखते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हमको नेक्स्ट थ्योरम क्या दी हुई है, एक ए इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल है मतलब ए का हम इनवर्स प्रतिलोम निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं, जब ए नॉन सिंगुलर हो, जब ए क्या हो, नॉन सिंगुलर, मतलब ए की वैल्यू 0
नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं हमको क्या पता करना है। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है तो उसका इनवर्स नहीं निकलेगा, उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। हमने जब एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े थे, पूरे रो या पूरे कॉलम के सारे एलिमेंट 0 आते थे तो बोलते थे उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। इसमें डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालो, 0 आ गया तो उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। और यदि 0 के बराबर नहीं आया, कुछ भी और वैल्यू है 0 के अलावा, तो उसका इनवर्स प्रतिलोम निकलेगा। अब इनवर्स निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था, कब निकलता है, ए बी इक्वल टू बी है आई के बराबर हो तो इनवर्स निकल सकता है। तो यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूला तो होगा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, ऐसा पढ़ा। अब सभी में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए से, डिवाइड कर देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। ब्रैकेट लगा सकते हैं हम अपने हिसाब से। तो ये क्या आ गया, दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। देन तो क्या हो जाएगा, ए इस पूरी की वैल्यू कितनी पुट करी, बी इस पूरी की वैल्यू कितनी पुट करी, बी ए इक्वल टू आई। तो हमको यहाँ से क्या पता चल गया, जो बी है वही हमारा इनवर्स है। यहाँ से क्या पता होता था, ए का इनवर्स बी, बी का इनवर्स ए। तो हमारा इनवर्स क्या है, तो इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पेपर में हमारे पास क्वेश्चन आता है इनवर्स पता करना है, तो ये नहीं लिखा होता है। यदि एलिमेंट्री ऑपरेशन या डिटर्मिनेंट की हेल्प से करना है, नहीं लिखा है, तो हम दोनों में से किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसी बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है। तो हम एक दोनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे, एक ऑर्डर 2x2 का, एक 3x3 का, और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज आप लोग करिए। कुछ दिक्कत तो मेरे से पूछेगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो एक्सरसाइज है हमारी 4.5। 4.5 में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन क्या करना है, एडजॉइंट पता करना है। तो बोले सर आपने तो करा ही नहीं। तो अभी हम इस क्वेश्चन में एडजॉइंट पता करेंगे, इसलिए मैंने नहीं करवाया कि आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ होना चाहिए। फिर वेरीफाई करना है, तो उसमें भी एडजॉइंट निकालना और मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करना भी आपको आता है, एडजॉइंट निकालना भी आप लोग सीख जाएंगे। तो थर्ड और फोर्थ आप लोग करिएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ क्वेश्चन के लिए मैंने ऑर्डर बताया था। यदि क्या दिया हो तुमको, ऑर्डर 2 दिया हो, ऐसा बताया था, A11 A12 A21 A22। तो इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एक लाइन ऐसे करना है, एक लाइन ऐसे करना है ना। तो ये वाली जो लाइन है, इसके क्या चेंज होंगे, इंटरचेंज होंगे, आपस में बदल जाएंगे। और इसके क्या चेंज होंगे, साइन चेंज होंगे। तो यहाँ से हमको पता क्या है, ये हमारी ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब 3 2, इन दोनों का साइन चेंज, तो माइनस का 4, माइनस वाली वैल्यू प्लस का 2। तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए तो निकाल लिया, पर उन्हें पूछा क्या था, इनवर्स पता करना यदि एग्जिस्ट हुए थे। तो इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है तो इनवर्स नहीं निकलता। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 तो इनवर्स निकलता है। तो इसमें इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा हम देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे, 3 2 या 3 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस फिर माइनस का 4 इंटू 2, तो 3 2 या 6, 4 2 या 8, प्लस का 8, कितना आ गया 14। तो इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट। उसके बाद तुमको निकालना है एडजॉइंट। तो मैंने समझाने के लिए पहले निकाल दिया था। अभी फॉर्मूला लिखा था हमने, ए इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/14, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है। अब ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट बस बनाना है, गलत हो जाएगा, 3 2 -4 और 2। तो इसको मिटा दो, कंफ्यूज हो रहा है क्या क्या लिखा हुआ है ना, कैसे मिटा रहे हैं ना, अलग अलग तरीके से मिटाना चाहिए। तो ए इनवर्स इक्वल टू 3/14
2/14 माइनस 4/14 और 2/14। तो ये हमारा ए इनवर्स कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो इसे तो करें कैंसिल, चलो वो भी कर ही देते हैं। 3/14 2/1/7 माइनस 2/7 1/7। तो ये हमारा क्या होगा, इनवर्स हो गया ये वाले मैट्रिक्स। अब हम 3 into 3 का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या दिया है, इसका इनवर्स निकालना है। मैट्रिक्स दी हुई है, इसको नाम दे देते हैं हम ए। एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसका इनवर्स निकालना, यदि एग्जिस्ट करता है मतलब है, इसका प्रतिलोम है तो हमको पता करना, नहीं है तो कैसे पता करेंगे, पहले हम उसका डिटर्मिनेंट पता करते हैं, सारणिक पता करते हैं। तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम 1। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 के साथ क्या आएगा, इन चारों को छोड़ो, 2 5 जा 10, 4 into 0 0 10। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स इसका है, तो इनवर्स है तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो अब तो वो ईजी था, 3 into 3। तो यहाँ पे कितने कोफैक्टर निकलेंगे, A11 निकलेगा, A12 निकलेगा, A13, सभी ऐसे निकलते हैं। तो A11, तो पहले तो माइनस के ऊपर 1 + 1 कितना हुआ है, अब हर बार नहीं लिखूंगा मैं, एक बार लिख दिया इनमें, -1 की पावर 1/2 बोला, 2 बार लिख दिया, 2 बार इसलिए लिखा, एक बार इवन आ रहा है, एक बार ओड आ रहा है। तो इस 1 के लिए क्या आएगा, 2 5 जा 10 -0, तो 10 आ गया। ये कितना आएगा, इस 2 के लिए बात कर रहे हैं हम, 1 2, तो इसके लिए बात कर रहे हैं, तो 0 into 0 0 है और 4 0, तो ये क्या आएगा 0, तो ये भी कितना आएगा 0, नेगेटिव का 0 नहीं लिखेंगे। 1 3 इवन नंबर है, तो दोनों जब 0 है तो 0 into 0, तो ये पूरा कितना आ गया 0। फिर A 2 1 निकाला, तो 2 1 कितना 3, मतलब नेगेटिव, किसके लिए, इसके लिए, तो 2 3 0 5, तो 2 5 जा 10, 3 into 0 0। A 2 2 इवन है मतलब प्लस का आएगा, इसके लिए निकालें तो 1 0 3 5, तो 1 into 5 5 माइनस 3 into 0 0, तो कितना आ गया 5। A 2 3 ई ऑड है मतलब माइनस साइन इस 4 के लिए, तो 0 into 1 0 माइनस 3 into 0 into 2 0, तो पूरे कितना आ गया 0। फिर A 3 1 0 वाला एलिमेंट है, तो इसके लिए 4 2 जा 3 1 कितना, 4 पॉजिटिव, 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6, तो कितना आया 2। A 3 2 3 2 मतलब ये वाले एलिमेंट के लिए, तो 1 0 3 4, तो 4 1 जा, तो माइनस का 4 1 जा 4 माइनस 0, तो 4 ही रहा माइनस का। A 3 3 ये वाले एलिमेंट के लिए, तो 1 into 2 2, तो ये सारे एलिमेंट आ गए। अब एडजॉइंट ऑफ A निकालें। एडजॉइंट ऑफ A क्या होता था, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब तुम लोग सर वो तो होती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो मैंने ट्रांसपोज करके तो लिखा 1 1 1 2 1 3, ये तो ऐसे आना चाहिए, मैंने ट्रांसपोज करके लिख दिया। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितनी आ गई, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया, एडजॉइंट ऑफ ए आया A11 कितना है 10 10, फिर 0 फिर 0, फिर माइनस का 10 5 0 2 माइनस 4 2 2 माइनस 4 हो, तो क्या ये इनवर्स है, नहीं है। ये इनवर्स कैसे निकलता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या आएगा इनवर्स 1/10, इंटू करने की जरूरत नहीं है इतने बड़े नंबरों की, है ना, बस ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 हो, तो ये इन्वर्स नहीं आया। तो तुमको इसके आगे जो इन्वर्स वाले क्वेश्चन है वो करना है, उसके आगे के मैं नेक्स्ट